धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला सरस्वती मंदिर में मंगलवार को अखिल भारतीय संत समिति के सहयोग से महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ब्रजमोहन दास राधे राधे बाबा तथा महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज मांडू के नेतृत्व में मालवा क्षेत्र के संत समाज ने पहुंचकर मां वाग्देवी का पूजन अर्चन किया तथा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान संतों का स्वागत भोज उत्सव समिति के द्वारा किया गया। 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद से भोजशाला में संत समाज, धार्मिक संगठनों और विभिन्न हिंदू नेताओं का लगातार आगमन जारी है। हाल ही में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने भी यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा धार की ऐतिहासिक भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर घोषित किया, तभी से यहां निरंतर समग्र हिंदू समाज द्वारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना की जा रही है। भोजशाला जो इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसे देखते हुए दूर दूर से लोग यहां आकर मां वाग्देवी की पूजा के साथ साथ भोजशाला का बारीकी से निरीक्षण कर उसकी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में संत समाज ने वाग्देवी की पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ब्रजमोहन दास राधे राधे बाबा ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस फैसले के लिए न्यायपालिका का सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। संत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि भोजशाला को लेकर वर्षों से विभिन्न संगठनों और समाज के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासन तथा सामाजिक संगठनों के योगदान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान संतों ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना संपन्न हो रही है। उन्होंने भविष्य में भी धार्मिक गतिविधियों के शांतिपूर्ण संचालन की उम्मीद जताई। संत श्री राधे राधे बाबा ने प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या के राम मंदिर की तरह धार की भोजशाला में मां वाग्देवी के भव्य मंदिर के शीघ्र निर्माण की उम्मीद जताई। आज हमारे मालवा के सभी संत लोग, इंदौर विरक्त मंडल, रेवा मंडल और हमारे सभी पूज्य संत चरण, सभी आज लोग मां वाग्देवी सरस्वती मैया का दर्शन करने के लिए आज भोजशाला में पधारे हैं। और मैं आज सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से पूरे संत समाज की तरफ से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिंदू भावनाओं को समझते हुए, हमारे पूजा के अधिकार को समझते हुए जो हम लोगों के पक्ष में निर्णय दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी हम सब लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मां वाग्देवी का अर्चन किया, पूजा किया। और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ की भोजशाला की समिति है, हमारे हिंदू जागरण, पूरा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, सब लोग मिलकर और पूरे धार के सभी लोग मिलकर जो 750 वर्ष से इस केस को लड़ा, वो आज बहुत ही दिव्य और भव्यता की तरफ हम लोग को विजय प्राप्त हुई है। भोजशाला तो एक तरह से झांकी है, जिस प्रकार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, संतों के आशीर्वाद से, उसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, वह सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भोजशाला तो जाके हुई काशी और मथुरा बाकी है, ये उसकी है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब जब यहाँ पर जब से हिंदूवादी सरकार रही है और जब जब हमने इस केस को आगे प्रणीत किया है यहाँ की समिति के माध्यम से, तो चाहे से जैसे ही फैसला आया, हमारे वर्तमान के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के जिलाधीश महोदय, उन्होंने भी बड़ी तत्परता के साथ, पूरी शांति और तत्परता के साथ में हमको पूजा पाठ करने में पूरा सहयोग प्रशासन ने किया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही जब इसका सर्वेक्षण हो रहा था, तो आतताई लोग जब इस सर्वेक्षण को रुकाने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, स्टे लगाने के लिए, तो उस समय भी हमारे यहाँ के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह जी एवं कलेक्टर साहब ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि जब तक स्टे नहीं आए उससे पहले ही समिति के साथ, सर्वेक्षण के साथ मिलकर सुबह 6 बजे ही ये सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया था। उसके कारण भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं का ध्यान रखा। इसलिए मैं पूर्व के पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज सिंह जी, कलेक्टर साहब को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समग्र हिंदू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप मंदिर देख रहे हैं, आने वाले समय में मां वाग्देवी का भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा, ऐसी मेरा को विश्वास है। और इसके लिए मैं हमारी भोजशाला के हमारे गोपाल जी शर्मा, अशोक जी जैन और उनकी पूरी समिति, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो इसके लिए शहीद हुए, उनके लिए भी व्यक्त करता हूँ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।